अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज फिर जो हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी का चैप्टर है, उसी के साथ आज दोबारा हाज़िर हुआ हूँ और उसी के साथ आज हम बात करेंगे जो हमारा तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें इन्वेस्टिंग किस तरह से करनी है। अच्छा, इन्वेस्टिंग के लिए भी मैं आपको बताता चलूँ 3 तरह की इन्वेस्टिंग्स होती हैं। पहली होती है हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, जो हम कहते हैं कि जिससे हम 3 महीने, 4 माह या 6 महीने के अंदर पैसे रिकवर करते हैं अपने, ठीक है, कोई भी कैपिटल लगा के। फिर सेकंड हमारे पास आ जाती है जो है मीडियम इन्वेस्टिंग, जो 1 साल, 2 साल, 3 साल मैक्सिमम, ठीक है। फिर आती है हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है हमारे 10 साल, 20 साल की इन्वेस्टमेंट्स। तो इस तरह से 3 पोर्शंस के अंदर आप इन्वेस्टिंग करते हैं और कुछ मैं आपको दोस्तों डिस्कस कर लेता हूँ कि हमारे पास जो हमारे पास 1 मंथ टू 2 मंथ वाली रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट्स है वो क्या है? सेकंड मंथ वाली हमारे पास जो मीडियोकर हैं वो टर्म्स क्या हैं? और थर्ड वाली जो हमारी लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किस तरह की होती हैं और क्या होती हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इस तरह से होती है कि लाइक फॉर सपोज कि आपने कुछ पैसे जो आपके पास जमा है, ठीक है, आपने उसे क्या कहते हैं फिक्स्ड क्या कहते हैं हमारा उसके अंदर आपने डिपॉजिट किया। फॉर सपोज आपने म्यूचुअल फंड्स में लगा लिए कुछ पैसे। म्यूचुअल फंड्स में होता क्या है कि म्यूचुअल फंड्स में आप एक इन्वेस्टिंग करते हैं, एक कंपनी, एक पूल ऑफ फंड्स होता है जिसके अंदर एक फंड मैनेजर होता है और फंड मैनेजर उस पूल ऑफ मनी को मैनेज कर रहा होता है। वो अपने हिसाब से स्टॉक्स खरीदता है और स्टॉक्स जो है बेचता है। आप उसके एक पूल ऑफ मनी का छोटा सा पार्ट होते हैं, यूनिट आपको दे दिया जाता है जिसकी तरह से आप इन्वेस्टिंग करते हैं और करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं कि आप इन्वेस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग आप डिपेंड करता है कि आपका मेन टर्म गोल क्या है, आपके पास टाइम कितना है और क्या क्या नहीं है। जितना ज़्यादा आप कैपिटल लगाएंगे उतना ज़्यादा आप जो है रिटर्न जल्दी बना लेंगे। फॉर सपोज इफ समवन इज स्पेंडिंग 1 CR, 2 CR, 3 CR, सो ऑब्वियसली उसका रिटर्न ज़्यादा है। लेकिन हम बात कर लेते हैं, वो तो फिर बहुत ज़्यादा सी बात हो जाएगी ना। अब बात कर लेते हैं लेकिन हमारे जो एक सैलरी तबका है, एक सैलरी तबकी वाले के लिए क्या मसला है कि उसके लिए सेविंग्स करना बड़ा एक मसला है और इन्वेस्टिंग करना एक बड़ा मसला है। अच्छा, इन्वेस्टिंग ऐसे है कि आपकी वो ग्रोथ मल्टीप्लाई होती जाती है। अच्छा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, ज़्यादा जाऊँगा तो टॉपिक से आउट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आप छोटे से बिज़नेसेस में करें, ठीक है? आप किसी को रेडी लगवा दें, ठीक है? उससे आप ₹100 मान रहे हो उसके, ठीक है? मुझे हफ़्ते के ₹100 चाहिए या रोज़ के ₹100 चाहिए, आप उससे वो ले लें, ठीक है? आप उसकी मदद करें, उसको एक सिस्टम जनरेट करके दें, आपका भी एक टाइम बच जाएगा और उसके लिए भी एक रोज़गार पैदा हो जाएगा। तो आप उस तरह से काम कर सकते हैं। रोज़ाना की आपने मान लिया कि भाई मैं तुम्हें रेडी लगवा के देता हूँ या कोई भी काम करके देता हूँ, तो तुम मुझे जो है महीने के ₹500 देने हैं या ₹100 देने हैं। बहरहाल ये जो भी है, इससे आपकी ये होगी कि एक इनकम स्ट्रीम भी जनरेट हो जाएगी और आपका जो कैपिटल के ऊपर भी एक मुनाफ़ा आता रहेगा। अच्छा, बशर्त ये है कि वो फिक्स ना हो, ठीक है? आप उससे सिर्फ़ ये तय कर लीजिए कि भाई आप इतने आते हैं तो इतने तुम्हारे और इतने मेरे, ठीक है? ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट्स आप बिज़नेसेस में कर सकते हैं, जो छोटे-मोटे बिज़नेसेस हैं। इनसे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट आज करना शुरू करते हैं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप देखेंगे आपके पास काफ़ी सारी सोर्सेज़ ऑफ इनकम जो है बढ़ जाएँगी। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास मिड टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। मिड टर्म इन्वेस्टमेंट्स में हमारे पास स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट्स आ जाती है, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास दूसरी चीज़ें इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, तो वो भी उसके अंदर काउंट होती हैं। तो फॉर सपोज़ कि हमारे पास मैंने कुछ फंड्स में डाल दिए पैसे और उसके बाद मैंने कुछ जो है अपना बॉन्ड्स ले लिए। उसके अलावा जो है मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए और उसके अलावा जो फॉर सपोज़ कि मुझे किसी बिज़नेस के अंदर या किसी स्टार्टअप के अंदर मुझे पैसे, स्टार्टअप तो चलें बहुत दूर की बात है, तो किसी बिज़नेस के अंदर मुझे एक अच्छा रिटर्न मिला तो मैंने उसमें डाल दिया, ठीक है? मैंने देखा कि भाई 2 साल 3 साल के अंदर कोई जगह बन रही है तो मैंने उसमें डाल दिए पैसे, तो प्री यूनिट्स बाय कर लिए, इस तरह से मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर ली। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है वो हमारे पास है रियल एस्टेट का सेक्टर। रियल एस्टेट का सेक्टर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ होता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पैसा भी आपका बाउंड हो जाता है। आप पैसा अगर इसमें लगाते हैं तो बड़ा सोच समझ के लगाइएगा क्योंकि आपको कभी आगे पैसे की नीड ना हो। जो पैसा आपको नीड नहीं है तो उसको आप उसमें डालिए क्योंकि रियल एस्टेट जो है वो सालों की गेम है, 1-2 साल की गेम नहीं है। तो इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो कभी-कभार लोग जो है प्रॉपर्टी फिर अंडर वैल्यू भी सेल कर रहे होते हैं बिकॉज़ दे नीड द कैश फ्लो। तो इस तरह से आप चीज़ें करिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारी एक और वीडियो जो है इसके बाद हम बनाएँगे। एक आपकी एक बोनस वीडियो होगी जिसके अंदर हम आपसे
सारी चीज़ें शेयर करेंगे कि आपने किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करनी है और क्या-क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आप कहाँ-कहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ-कहाँ कर सकते हैं और मिड टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक बोनस वीडियो होगी आप लोगों के लिए, जिसमें आप जो है ये शेयर देख सकेंगे कि आप कहाँ-कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Till that time, see you. This is Ahmed Sheikh signing off. Allah Hafiz.